ए और बी ने क्रमशः 20,000 16,000 का निवेश करके एक साझेदारी की 3 माह के बाद सी 15,000 का निवेश करके उस साझेदारी में शामिल हो जाता है। ठीक है ना। तो 43,050 के छमाही लाभ में बी का हिस्सा कितना है, मतलब जो भी बिजनेस शुरू किया गया वो लाभ की गणना 6 महीने बाद कर दी गई। ठीक है ना। इसका मतलब है कि ए बी ने क्रमशः, तो 3 जीरो यहाँ है, 3 जीरो यहाँ कट करूंगा, और सी ने यहाँ 3। तो इसका मतलब है कि अभी मुझे दिख रहा है कि 4 पंजे 20 या 2 से, चलो ठीक है। तो ए बी सी, ए ने कितना, अगर ए ने 20 इन्वेस्ट किया तो बी ने 16, सी ने कितना कर दिया, 15 कर दिया। मेरी बात ध्यान सुनना, ए और बी ने इतना निवेश करके एक साझेदारी की 3 माह के बाद सी, इसका मतलब है कि काम शुरू हुआ तो ए कर रहा था और बी कर रहा था, 3 महीने के बाद अब कौन आ गया, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों आ गए। इसका मतलब है कि इन्होंने 6 महीने काम किया, इन्होंने 6 महीने काम किया, लेकिन इन्होंने 3 महीने काम किया। आप समझ पा रहे बात। तो इन्वेस्टमेंट टू टाइम जो हो जाएगा वो किसका अनुपात आ जाएगा, प्रॉफिट का अनुपात आ जाएगा। कह रहा 4350 के छमाही लाभ में बी का हिस्सा क्या होगा, तो ये लाभ का अनुपात आ गया। ठीक है ना। लाभ का अनुपात आया तो 3 से करूंगा तो 3, हाँ 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 3 कट जाएगा। ठीक है ना। 20 दूना 40, 16 दूना 32 और 15। हमसे पूछा क्या है, बी का हिस्सा कितना होगा। बी का हिस्सा 16 दूना 32 या 8 चौक 32, वो नंबर 4 का मल्टीपल होगा और 8 का भी होगा। तो 8 का मल्टीपल एक ये दिख रहा है, 8 दूना 16 ये भी नहीं है, और 8 दूना 16 वो है। चलो ठीक है। तो मैं ये कहूँगा कि 40 30 70 80 7 87, 87 जो है में बी का हिस्सा कितना है, 32 है। तो गुणे कितना है, 43 50 है। 87 को जब मैं कहूँगा तो कितना हो जाएगा, कितनी बार जाएगा, 8 5 40, 405 बार जाएगा, मतलब 50 है ना। 5 दूना 10 के 5 15 और 1 16। बताओ भाई है कहीं क्या। यस, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।